डायग्नोस्टिक करेक्टर जिसकी वजह से हमें मतलब जो भी हमें कोई पूछ रहा है वो हमें रिस्पांस कर रहा है, हमारी शक्ल देख के हमें बुला रहा है कि ये नाम है। प्लांट्स के केसेस में भी ऐसा ही होता है। अब उस वाले प्लांट में और इस वाले प्लांट में कितना डिफरेंस है, बट अगर मैं बोलूँगा तो डायग्नोस्टिक करेक्टर क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और प्लांट्स में जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो डायग्नोस्टिक करेक्टर होता है किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने का। अभी इसमें तो है नहीं, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको पहले बताया कि ये तो एक ट्रेनिंग है, जैसे जैसे स्किल सीखते जाओगे आपको पता चलेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्लांट, ठीक है। वो भी एस्ट्रेसी था, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी एस्ट्रेसी से है, लेकिन अब इसमें फ्लावर तो है ही नहीं। अब आप कैसे पहचानोगे कि इसमें फ्लावर तो है नहीं? तो क्या है कि जब भी आप कोई प्लांट को आइडेंटिफाई करोगे, जब आपको कोई बोले कि क्या प्लांट है, लेकिन आप उसमें आपको ये बोलना है कि इसमें कोई डायग्नोस्टिक करेक्टर नहीं है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ये कौन सा प्लांट है। क्यों? क्योंकि आप फ्लावर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो डायग्नोस्टिक करेक्टर है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आइनुला रेजमोसा, ये नाम जो मैं बता रहा हूँ ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी ने वहाँ बोला कि मदाल जो होता है ना, किसी लड़के ने बोला ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमारी लैंग्वेज में उसको च्यू बोलते हैं, है ना। इवन पूंछ वाले भी तो बोलते हैं वही। अब तो अब आप जा रहे हो कहीं पूंछ में, और पूंछ में आपने बोला कि मदाल का फूल दिखा दो, उनको तो पता ही नहीं होगा, वहाँ तो च्यू बोल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अब इसीलिए हमारे पास एक साइंटिफिक नेम होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। जब हम यहाँ अगर मदाल बोल रहे हैं तो अमेरिका वाले थोड़ी उसको मदाल बोलेंगे, उनको क्या पता कि वो क्या होता है, वो तो नहीं देंगे। इसलिए साइंटिफिक नेम जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो जो साइंटिफिक नेम है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जो मदाल वाला पूछ रहे थे, तो मदाल का नाम होता है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है। हम स्पीशीज़ की बात कर रहे थे। अगर किसी ने अगर मदाल का फूल अगर देखा है, उसमें रेड कलर का फ्लावर होता है और वो एडिबल है, उसको हम चाय में डाल के उसकी चाय बना के पी सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर आल्टीट्यूड पे चले जाओगे तो एक सेम कलर का, लेकिन उसमें सिर्फ क्या एक शर्त है, वो वाला प्लांट ट्री नहीं होता है, वो एक श्रब टाइप है, लेकिन उसमें वाइट कलर का फ्लावर होता है और बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे आपका वो मदाल वाला फूल है। लेकिन वो वाला प्लांट देखो, प्लांट में कितनी डाइवर्सिटी होती है, कैसे चेक करते हैं? यही चीज़ जो रोडोडेंड्रॉन जो मदाल आप बोल रहे हो उसको खा लेते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जो वाइट कलर का उसके अपर रीजन्स में पाया जाता है वो पॉइजनस प्लांट है, ठीक है। लेकिन वो भी आर्बोरियम ही आता है, लेकिन वो आर्बोरियम कैम्पेन्युलेटम है। अगर उसके भी हाइट पे चले जाओगे वहाँ पे भी एक उसकी स्पीशीज़ मिलेगी जिसको बोलते हैं आर्बोरियम एंथोपोगान। तो ये समझ आ रहा है कि कोई भी जीनस और स्पीशीज़ कैसे कैसे चेंज हो रही है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल आपके जम्मू में नीम ट्री देखा है, नीम है ना, वो जम्मू में होती है, लेकिन पत्नीटॉप में होती है? नो सर। क्यों नहीं होती है? नहीं सर, वहाँ पे ठंडा ज़्यादा। तो क्लाइमेट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम प्लांट की डाइवर्सिटी को देख के भी ये बता सकते हैं कि हम कौन से आल्टीट्यूड पे हैं, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए, जैसे अभी इस एक्सपेरिमेंटल फील्ड में हम खड़े हैं, मतलब जम्मू में, तो इसका आल्टीट्यूड है 326। अब आल्टीट्यूड क्या हो गया कि जैसे ही सी लेवल से आप ऊपर की तरफ आओगे आल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर 43 डिग्री टेम्परेचर है तो कश्मीर में 33 होगा। अब वहाँ से लद्दाख में जाओगे तो कल खरदुंगला में तो स्नोफॉल हो रहा था। तो ये आल्टीट्यूडनल वेरिएशन है। अब वैसे ही प्लांट्स भी होंगे। अब जैसे आप रजौरी वाली साइड जाओगे, ठीक है, तो ये कालीदार जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे चीड़ पाइन का फॉरेस्ट है ना। तो हमें पता है कि हम जैसे ही 900 मीटर से 1400 मीटर तक चलेंगे तो हमें चीन पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। तो एक आल्टीट्यूड की और एक इन्वायरमेंट की वेरिएशन प्लांट भी शो कर रहे हैं कि कौन से आल्टीट्यूड पे कौन से प्लांट ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर थोड़ा आप रजौरी वाला शहर ख़त्म करके थोड़ा ऊपर वाली साइड चलोगे, वहाँ देवदार आ जाता है। तो हमें पता है कि हमने एक आल्टीट्यूडनल शिफ्ट लिया है, जैसे 1400 के एवज चले जाएंगे 1800 तक तो हमें देवदार मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप ऊपर गए नहीं होंगे, कोई उसके भी आगे पीर की गली तक जाएगा तो एक टाइम के बाद देवदार भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक और दूसरे टाइप की चीड़ आती है जिसको ब्लू पाइन बोलते हैं, फिर वो आएगी अगर वहाँ के ऊपर। तो ये सारा क्या है कि वो हर एक प्लांट की अपनी अपनी अडाप्टिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड आल्टीट्यूडनल वेरिएशन, ठीक है। उसके अगर ऐसे ही चलते 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 एक स्पेसिफिक हाइट तक हम अगर चले जाएं, उसके बाद हमें ये ट्रीज हमें मिलना बंद हो जाएंगे। तो उस वाली लाइन को बोलते हैं ट्री लाइन, कि जिसके बाद वो ट्रीज नहीं मिलेंगे हमें। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर वो श्रब्स मिलेंगी, और वो श्रब्स वही मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपका रोज़ हो गया। अगर इन दिनों आप लद्दाख जाओगे
वो रोज़ की जितनी भी स्पीशीज़ है वो इस पर आपको पूरा फ्लारिंग में मिलेगा जितना भी है। इवन कश्मीर में आप जाओगे तो इस टाइम पे वो वाइल्ड रोज़ पूरा फ्लारिंग में होगा जितना भी, ठीक है। तो एक हो गया ट्री लाइन के ऊपर आपका कोई भी प्लांट, ये बड़े वाले ट्रीज़ आपके कोई नहीं होते। तो आपके नॉलेज के लिए भोजपत्र का नाम सुना किसी ने? तो भोजपत्र का जो प्लांट है ये कभी बड़े एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में भी पूछते हैं कि ट्री लाइन का कौन सा ट्री है। तो विटुला यूटिलिस उसका साइंटिफिक नेम है। ऐसे भोजपत्र जो आपने जो ग्रंथ आपके जिस पे लिखे हैं भोजपत्र, वो मैं आपको ऊपर बता दूंगा, ठीक है। वो पीर की गली में भी आपको है उसकी भोज को बोलते हैं उसका ना शाल, हाँ। तो वो पूरा ऐसे निकल जाता है, पूरे पेजेस बन जाते हैं उसके। तो वो विटुला यूटिलिस है। विटुला यूटिलिस सबसे टॉप आल्टीट्यूड तक होता है, उसके बाद नहीं होता। और कहीं कहीं क्या होता है कि आपका जो ब्लू पाइन में आपको बोल रहा हूँ पाइसियस स्मिथियाना, मुझे उसका लोकल नेम नहीं पता, कभी कभी वो भी टॉप मोस्ट आल्टीट्यूड पे रहता है, लेकिन बिटरूम सर, श्रब्स और वो सारी चीज़ें होती हैं। बिटरूम बोलते हैं सर लोकल लैंग्वेज में उसको। तो अभी इस साइड आ जाओ, अब वो जैसे लेवेंडर था, अब जिरेनियम, ठीक है। अब मैं रोज़ सेंटेड क्यों बोल रहा हूँ, इसको कोई भी एक लीफ तोड़ के कोई भी देख लो, इसमें आपको रोज़ की स्मेल आएगी। थोड़ा छोटा, ठीक है, कोई भी थोड़ा लेके। तो ये क्या है प्लांट का नाम है जिरेनियम है ये, लेकिन कौन सी सेंट आ रही है इसमें? रोज सेंटेड जिरेनियम। तो हमारे एक्सपेरिमेंटल फील्ड में घूमने का आपको क्या फायदा हो रहा है, जबकि प्लांट कौन सा है? जिरेनियम है, लेकिन इसमें रिसर्च करके इनमें जीन ट्रांसफर करके इसमें जो रोज सेंटेड आप देख रहे हो ना, तो वो जीन इसमें ट्रांसफर किया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में सुना है? चलो आगे सुनोगे। तो ये है, इसलिए रोज सेंटेड इसको खुद बनाया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड में क्या चीज़ होती है, रिसर्च के लिए प्लांट को लाते हैं। तो ये आ गया रोज सेंटेड जिरेनियम। अब वहाँ से इसी साइड आ जाओ, जैसे वहाँ लेवेंडर था, लेवेंडर के साथ ये वाले फील्ड में जो बैठे हो, ये वाला जो लगा हुआ है ये सारे का सारा रोजमेरी है, ठीक है। जैसे लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल परफ्यूम इंडस्ट्री में जब बाकी में यूज़ हो रहा है, वैसे ही रोजमेरी का ऑयल भी परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत कास्टली आजकल इंडस्ट्रियल डिमांड है, ठीक है। अब ये वाला आपका ये आ गया आपका मिंट, ठीक है। अब आप लोगों ने कितने टाइप का मिंट देखे? आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम कम है, ऊपर भी जाना है। स्पीशीज क्या होती है ठीक है, टेस्ट करके देखो। ये ऐसा आपने कुछ चीज़ खाई है, टेस्ट करिए इसको। मैं यहीं पे हूँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपकी गारंटी ले लेता हूँ, है ना। तो ये क्या है देखो, डायग्नोस्टिक है। सुनो अभी सारे यहाँ पे भी सुनो पहले, ठीक है। टेस्ट सिर्फ टंग से करना है, सुनना यहाँ पे है। आया अब ये देखो, इसने खुद बोला कि ये सेंटर फ्रेश की तरह आ रहा है। डायग्नोस्टिक रेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब वो भी पुदीना है, ये भी पुदीना है, उस वाले फील्ड में भी पुदीना है और वहाँ पे भी पुदीना ही है, ठीक है। लेकिन ये खुद आपको बता रहा है कि इसमें क्या करेक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंथोल कंटेंट सबसे ज़्यादा है और इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मेंथोल ऑयल, ठीक है। जो मेंथोल है, मेंथोल सबसे ज़्यादा इंडिया ही एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब लेवेंडर जैसे था, लेवेंडर हमारे कश्मीर और भद्रवाह में है, लेकिन अभी लेवेंडर में हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया से सबसे ज़्यादा लेवेंडर ऑयल आ रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे वाला लेवेंडर है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक कंपाउंड होता है, आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, लेवेंडीन, वो बुल्गारिया के एसेंशियल ऑयल में ज़्यादा है, जबकि उसकी कॉस्ट नहीं है। लेकिन हमारे पास लिनालूल और लिनाइल एसिटेट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमारा ऑयल जो है आज भी कॉस्टली है, ठीक है। तो ये एक मिंट की 4 स्पीशीज़ आपको बताई। अगर ऐसे लोकल लैंग्वेज में देखें तो एक को आप बोलते हो कि जंगली पुदीना है, और एक आ गया जो घर में आप लगा के रखते हो। तो ये सारे का सारा है, ठीक है। अब एक और चीज़, जो पुदीना है ये लैमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। लैमिएसी फैमिली होती है तुलसी की। अब इसी की अब आप लोग आगे जाके कैसे पढ़ोगे, आप यही करैक्टर देखोगे कि भाई अगर कोई एक फैमिली से, जैसे अब तुलसी है, तुलसी का तो मेंथोल तो उसमें होता ही नहीं है, लेकिन एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका फ्लावर स्ट्रक्चर अगर आगे जाके कभी मन हो आपका करने का, इनका फ्लावर स्ट्रक्चर कभी स्टडी करोगे तो एक ही जैसा होता है, ठीक है। अब इसी यहीं पे खड़े होके अब यहाँ से आगे ये जो बड़े प्लांट हैं, ये आपके पास है आर्टिमिजिया एक, ठीक है। आर्टिमिजिया में जो आपने कभी सुने, जो एंटी मलेरियल प्लांट है, ठीक है।
तो एंटी मलेरियल प्लांट आज तक एक ऐसा ही प्लांट है जिसमें से एंटी मलेरियल ड्रग बनी है। वो कौन सा? आर्टिमिसिया एनोवा। ठीक है, 2015 में इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिलेगा। इसके ऊपर आप बाद में पढ़ लेना फोन पे जाके। उसमें आर्टिमिजनिन होता है और आज तक आर्टिमिजनिन कोई भी सिंथेटिक नहीं बना है। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल, सेराडोन और ये सब आप खा रहे हो, लेकिन आर्टिमिजनिन आज तक सिंथेटिक नहीं है। और वो सिर्फ एक यही वाला प्लांट है जिसमें से आर्टिमिजनिन सिंथेसाइज होता है। और आर्टिमिजनिन जो है वन ऑफ द पोटेंट मेडिसिन फॉर एंटी मलेरिया। ठीक है, तो ये 2015 में आर्टिमिजनिन डिस्कवरी पे चाइना के साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये वो आर्टिमिसिया है। अब आपके नॉलेज के लिए आर्टिमिसिया के हमारे J&K में 44 स्पीशीज हैं और वो 44 की 4 मैंने अपने खुद से कलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि झूठ है नहीं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में 57 स्पीशीज हैं और 57 में से 44 सिर्फ J&K में है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, अगर कोई कश्मीर से आया तो टेट1 बोलते हैं इसको, अगर किसी ने सुना होगा। ठीक है, तो जिसको जो क्या बोलते हैं उसको, वो एक्चुअली उसमें क्या है, एंटी हेलमिंथस प्रॉपर्टीज, जो बच्चों में जैसे पेट की प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कीड़े वगैरह जो कुछ ऐसे, इसीलिए एंटी हेलमिंथस बोलते हैं, तो उसको देते हैं। जहाँ एक और स्पीशीज है वो किश्तवाड़ में मिलती है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आर्टिमिसिया मैरिटिमा बोलते हैं, लेकिन वो भी उसमें यूज़ होती है। ठीक है, उसमें जैसे ही आप उसको उठा के रखोगे तो काफ़ी उसमें बहुत स्मेल होती है। वो सिर्फ हाँ बिल्कुल, हाँ, और वो 2 ही जगह ज़्यादातर किश्तवाड़ में मिल रही है। ये आर्टिमिसिया एनोवा है। लेकिन ये आप बोलोगे कि ऐसे आपको वाइल्ड में मिलेगा। मुझे एक स्पीशीज इसकी लद्दाख में मिली है, सियाचिन में मिली थी वो भी। ऐसे ये आपको J&K में इवन ये कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ये जो बनाया ये वैरायटी है, हाइब्रिड है। ये इसको जेनेटिकली बनाया है। इसका सीड 80,000 पर kg है। और इसमें ये है जो आर्टिमिजनिन सिंथेसिस होता है, जो एंटी मलेरियल ड्रग है, वो सिर्फ इसी से आज तक आर्टिमिजनिन जो है वो सिंथेटिक नहीं बना है। इस पे आप देख सकते हो। और इसी तरह हमारे पास इसकी 57 स्पीशीज सर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्टिमिसिया एनोवा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वॉर्मवुड। इंग्लिश अलग है, इंग्लिश नेम अलग होते हैं। इंग्लिश नेम में जैसे रोज को रोज बोलते हैं, हिंदी में गुलाब हो गया, लेकिन साइंटिफिकली रोजा इंडिका एक स्पीशीज है वो। समझ गए? सर डोगरी में क्या बोलते हैं? डोगरी में आप पता नहीं क्या बोलेंगे, अलग अलग नाम है। एक मैंने बता दिया क्योंकि आर्टिमिसिया ऑब्सेंथियम, आर्टिमिसिया ऑब्सेंथियम एक स्पीशीज है जिसको कश्मीर में टेट1 बोलते हैं। ये लद्दाख में मुझे मिला, बाकी नहीं। ये आपका काली मिर्च जो है, पाइपर लॉन्गिफोलियम खाया ना जो, तो ये वो है। इसी के साथ आपका इस साइड है कैनबिस में बता देता हूँ। और हम इसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फील्ड और ये सारे। अगर किसी बंदे को पता नहीं होगा, ये आपके पीछे वाले प्लांट क्या है, ये है ना, ये सबको पता है भांग है ना, लेकिन किसी को पता नहीं होगा तो आर्टिमिसिया और इसको अगर एक साथ रखेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन जबकि इसकी फैमिली और आर्टिमिसिया की। और एक और चीज़, जो आर्टिमिसिया है, आर्टिमिसिया भी एस्ट्रेसी को बिलोंग करता है। ठीक है, उसके अगर फ्लावर हम देखेंगे बिल्कुल माइन्यूट फ्लावर होता है, जबकि माइन्यूट फ्लावर में भी इन्फ्लोरिसेंस है। उसमें 50, 60 इतने फ्लावर आपको एक इन्फ्लोरिसेंस में मिलेंगे। लेकिन जो कैनबिस है, मतलब भांग जो है, कैनब की ऐसा है नहीं, इसमें THC और CBD होता है। ठीक है, और जो CBD है, CBD को मेडिसिनल यूज के लिए अभी यूज कर रहे हैं, यहाँ इस पे रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नशे के लिए। अब नशे के लिए मैं बोलूँ तो ऐसे क्या चीज़ है इसमें कि जिससे आपको लगता है कि किसी को नशा हो रहा है? जो THC और CBD हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आप नाम सुन लो, कभी आपको ना आगे जाके आपको फिर बाद में याद आएगा कि हाँ एक बार सुना था THC और CBD के होते हैं। ठीक है, अभी इसको तो सिर्फ ऐसे नशा करने के लिए। इसमें साइको एक्टिविटीज होती है। क्या करते हैं वो, जो CBD और THC है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इफेक्ट करता है, और जिससे अब इसको यूज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि इसको एंटी कैंसरस ड्रग बनाने के लिए जो एपिलेप्सी में यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी को कैंसर होता है तो कैंसर के टाइम पे जो टर्मिनल पेन है वो अनबेरेबल पेन होता है, वो नहीं कर सकता। लेकिन वो जो लोग नशा कर रहे हैं ना, उसी कंसेप्ट को आगे एज अ साइंटिफिक प्रूवन के लिए उस CBD स्ट्रेन को यूज कर रहे हैं, ताकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हाल्ट करता है और जो टर्मिनल पेन जो कैंसर पेशेंट को होगा वो उसको फील ना हो। समझ आ रही है आपको? तो कैसे मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हैं, इनकी क्या वैल्यू है, आप ये सब यहाँ सीख रहे हो। ठीक है, ये आपके तुलसी है जो घरों में लगाते हो। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाली अलग है, ये ब्लैक कलर की है, एक यहाँ पे है,
तो ऐसे लोकली जैसे वो है ना रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, ये भी सारी की सारी तुलसी। अब तुलसी का भी असेंशियल ऑयल होता है। असेंशियल ऑयल जो है वो उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, ठीक है। और तुलसी में जिसकी डिमांड होने से तुलसी में होता है जुजनोल, एक कंटेंट है, ठीक है, जो कि आपको अजवाइन में भी मिलता है, समझ आ रही है। तो जिसकी वजह से इसकी भी इंडस्ट्रियल डिमांड है, हमारे पास इसकी भी। तो जो घरों में आप लगाते हो तो उसको बोलते हैं ऑसिमम सेंटिकम, ठीक है। ये एक स्पीशीज होगी।